नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि अपने सभी पदों से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमने 15 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था और इसके जवाब में आरजेडी सुप्रीमो अब तक मौन साधे हैं, लेकिन हम पार्टी से अलग हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी में रह करके हम घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया और जब मैंने उस पर सवाल उठाया तो उसका जवाब तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने इस्तीफा दिया है, अभी कई और विकेट गिरेंगे और कितने विकेट गिरेंगे ये कहना मुश्किल है। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि आरजेडी कभी परिवार के चौखट से आगे नहीं बढ़ेगी और सबसे बड़ा दावा जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि आरजेडी ने बीजेपी से समझौता कर लिया है, उसकी गोद में जाकर बैठ गई है। टिकट बंटवारे में आयात कर करके लोगों को टिकट दिया गया है और जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात पसीना बहाते हैं, उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया है। यही नहीं, देवेंद्र यादव ने ये भी कहा कि M22 समीकरण का भी ध्यान नहीं रखा गया और सिर्फ 2 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हर हालात में आरजेडी से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनकी भी अनदेखी की गई है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता देवेंद्र यादव ने एक के बाद एक तीर छोड़े हैं लालू यादव पे। हमने उनसे फोन पे बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया। आपने इस्तीफा क्यों दिया है, क्या वजह है? इस्तीफा का कारण तो आप जानते ही हैं। जब सांप्रदायिक शक्ति के पोषक दलों को धड़ल्ले से टिकट मिल रहा है, वाल्मीकि नगर में टिकट भाजपा से आयात किए हुए उम्मीदवार को दिया गया और झंझारपुर में भी यही हाल है। तो और भी हम जगह नाम क्या बताएं, हम यही कहेंगे कि क्या आरजेडी में समर्पित कार्यकर्ता या कर्मठ नेताओं की इतना संकट हो गया कि बाहर से आप उम्मीदवार बुला रहे हो। अब ये असहज हो गया हमारे लिए कि आरजेडी यदि मान लीजिए बीजेपी का बी टीम का काम आचरण क्या हो गया। बाहर भाजपा के एक आदमी, यहाँ आरएसएस का आदमी को टिकट दे रहे हो आरजेडी से। 36 का रिश्ता रहा है। हम लोग सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता वाली पार्टी आरजेडी थी, वो अचानक रातों रात इनका ऐसा धर्म परिवर्तन कैसे हो गया? लेकिन सर कई लोग तो तारीफ कर रहे हैं कि लालू यादव हृदय परिवर्तन कैसे अचानक हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी तक ठीक है, इधर मास पार्टी में से किसी को आप ले रहे थे या किसी कार्यकर्ता को देते, हमको कोई आपत्ति शिकवा शिकायत नहीं है आरजेडी से। आपने बाहर से आयात कर लिया, इम्पोर्टेड आदमी को एक ही दिन में लाया, एक ही दिन में सिंबल। इसके लिए मैं पत्र भी लिख चुका हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। मैं इस संदर्भ में पत्र बयाबते लिखा हूँ। 15 दिन हो गया, 15 दिन में कोई रिस्पांस नहीं है। कारोबारी करने का, व्यवसायी करने का जो काम हो रहा है, औपचारिकता निवारण। पार्लियामेंट का चुनाव औपचारिकता है, दिखावे के लिए है। पार्लियामेंट चुनाव में कोई गंभीरता नहीं है पार्टी का लड़ने के लिए। भाजपा से लड़ने की जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है, वो दिखावे के लिए लड़ा जा रहा है। एक औपचारिकता निर्वाह किया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है आरजेडी? अभी तो करने लगी है, पहले कभी नहीं की थी। 25 साल में जब तक हुआ है बीजेपी के खिलाफ रही है पार्टी। अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है? भाई तो हम लोग का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग को धर्म निरपेक्ष हम सिद्धांत में विश्वास है। सामाजिक न्याय में हम लोग का पूरा भरोसा है, कमिटमेंट है। हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तीफा दिया था। जी। समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए, क्षमता मूलक समाज बनाने के लिए
और जात से चलो जमात की ओर रास्ता प्रशस्त करने के लिए। और आप जो अल्पसंख्यक केवल वोट बैंक है क्या? आप 2 टिकट देंगे उसको? आरजेडी ने 2 टिकट दिया है मात्र। अंदाज करिए क्या क्या असर हुआ होगा उस अल्पसंख्यक भाइयों पर जो 100% जनाधार है आरजेडी का रहा है। सर लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार लालू यादव ने जातीय समीकरण को बहुत ही अच्छे तरह से साधा है और बड़ी संख्या इस सब पर तो दिखाई दे रहा है। इससे तो अब रिजल्ट आएगा तो 4 को पता चल जाएगा समीकरण कैसे साधा गया सो। और इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हमको तो हंसी आता है जब इस तरह का विश्लेषण होता है। इसमें से जो समीकरण ये चला रहे थे उसमें से 2 टिकट आया है और जातीय समीकरण आप साध रहे हैं। निश्चित जो है ना वो अनिश्चित की ओर जा रहा है वोट, और जो अनिश्चित है वो तो अनिश्चित रहेगा ही। भाजपा का आदमी वोट दे देगा इनको क्या? भाजपा का उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़ा हुआ उसमें भाजपा का वोट मिलेगा। तो निश्चित जो जनाधार है वो भी अनिश्चित हो जाएगा इस बार। और अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, ये मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ आपने लिखा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये पत्र लिख चुका हूँ। अब जब असहज हो गया है, मैं घुटन महसूस कर रहा था, तो मुझे लगा नहीं अब हमको यहाँ चुप रहना अच्छा नहीं है, सच को साथ देना चाहिए। और देखिए झूठ को जीतते हुए हम नहीं देखना चाहते। तेजस्वी जी कहते हैं सर के सामने सच नहीं बोलना भी झूठ का पक्ष लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं कि अब एम बाई नहीं A to Z की पार्टी है, बाप बन गई है। अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना है, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, वो तो वक्त बता देगा। आपको लगता है कि सर कभी देखिए जी ये लोग ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, ये उनका नहीं है जिनका नाम ले रहे हैं। ये एक ठो अति महत्वपूर्ण नेता है उनके साथ। ये 2 ठो अति महत्वपूर्ण नेता भी हाल में ही आ गए हैं, बड़े नेता हैं उस पार्टी में। जनाधार भी है उनका। 2 ठो वोट उनके गाँव में मिलेगा क्या? खीर और खिचड़ी एक साथ वो पकाने का सिद्धांत बना रहे A to Z। अब माए बाप का ये सब सिद्धांत उनका गढ़ा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी के एक बहुत विद्वान आदमी है वहाँ। आप मनोज झा की बात कर रहे हैं सर? नए नाम मैं किसी का नहीं लेता, नाम लेने का काम ही नहीं, चूंकि वो खीर और खिचड़ी एक साथ पका रहे हैं। एक ही बर्तन में एक ही समय खीर और खिचड़ी नहीं पकेगा। न खीर का स्वाद मिलने वाला है इस पार्टी को और न खिचड़ी का स्वाद मिलेगा। और जो निश्चित जनाधार है वो अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित की ओर जा रहा है। और जो अनिश्चित है वो तो अनिश्चित है ही। तो ये नारा देने से नहीं होगा, आचरण भी करने से होगा। जी जी जी, आपने पत्र में ये भी लिखा है कि कारोबार व्यवसायी की तरह कर रहे हैं, तो भाई एकदम क्या बिल्कुल टिकट की खरीद अभी आपको दूरभाष पर फोनों पर मैं सब बात नहीं करूंगा। इन सब बातों के लिए आगे मैं बोलूंगा, अभी नहीं। जी 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 जी, ये वक्त नहीं है सर। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। रास्ता जो नया चुना गया है आरजेडी ने, जो अपना हृदय परिवर्तन किया है, इसके लिए उनको मुबारक हो। यह रास्ता आपने बहुत संघर्ष किया है, आप समाजवादी नेता रहे हैं सर, कभी समझौता नहीं किया है। आप ये बताएं सर कि आपको लगता है कि जिस तरह से आपने दे दिया प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा, तो मैं उपाध्यक्ष पद से भी दे दिया, न केवल प्राथमिक सदस्यता से। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस पार्टी का रहा हूँ। जी जी जी। तो अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम क्या होगा आपका? अब अगला कदम आज मैं नहीं बताता, एक दिन में मैं अगला कदम नहीं बताता हूँ। अगला कदम के लिए हमको बहुत समय है। अगला कदम आगे तय होगा ना, आज क्यों करूँ? अभी जो पार्टी के अंदर लोगों, अपने सोशलिस्ट जितने देश भर के समाजवादी लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, उन सभी लोगों से संपर्क साध कर आगे की रणनीति तय करूंगा। इतनी जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। जी जी, आपको लगता है सर जो ये सब वक्त समय से तय होता है। अभी रणनीति यही था कि कम से कम ऐसे माहौल में असहज मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि हमारे बिना सिद्धांत के राजनीति हो रही थी। जी जी, आपको लगता है सर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सुप्रीमो जो फैसला ले रहे हैं, इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? आप समझ ही रहे हैं, जब 24 कामयाब नहीं होगा तो 25 तो मुश्किल हो जाएगा। ये कहने आप समझते हैं? ये तो सीधी सी बात है, कोई समझ सकता है। 24 कामयाब नहीं होगा तो 25 तो हो ही नहीं सकता।
आधार ही नहीं रहेगा तो फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी कैसे? पप्पू यादव को लेके भी शायद आपने सवाल उठाया है, क्या पप्पू यादव के साथ देखिए, अन्याय हुआ? पप्पू यादव आम जनता का उम्मीदवार है। पप्पू यादव अभी भी पीछे है लड़ाई में। पप्पू यादव का जनता इतना तैयार हो गया उनके पक्ष में। पप्पू यादव आम जनता का स्वीकार वाला उम्मीदवार हो गया है, मतलब एक्सेप्टेड उम्मीदवार है वो। इसलिए उसको कोई नहीं हराएगा। पप्पू यादव जब जनता तैयार हो गया तो जनता हारती है। जनता का मन बन गया है पप्पू यादव को जिताने का। देवेंद्र यादव का समर्थन प्राप्त है। मैं वहाँ कैंपेन किया हूँ जी और जी। पप्पू यादव जनता का आशीर्वाद है। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हर वर्ग का, हर कौम का, हर मजहब के लोग उनको उठा लिया है कि नहीं ये मेरा उम्मीदवार है। तो इसको जितना भी लोग रिहर्सल कर लें और जितना भी लोग कुचक्र चला दें, षड्यंत्र कर लें, अभिमन्यु के तरह इनको घेर लें, लेकिन पप्पू यादव ऐसा अभिमन्यु है जिसको लक्षागिरी काट के रास्ता निकलेगा क्योंकि जनता साथ है। जनता महान है, जनता मालिक होती है। वोट में जनता मतदाता ही मालिक है। मतदाता का पूरा राय हो गया है आम जनता का कि पप्पू यादव को हमको समर्थन करना है, आशीर्वाद देना है, मत देना है। इसको टर्न कैसे हो जाएगा? जो जनता से 100% डिस्कनेक्ट हो गए हैं जो नेता, उन नेता जनता की वोट को बदल देगा क्या? आजकल के नेता तो 100% डिस्कनेक्ट है, चुनाव में ही नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना? चुनाव से पहले जनता कभी जाते हैं किसी गांव में क्या? अब पप्पू रात दिन, कोरोना का मामला हो, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, जनता के बीच में मिलता है। सही माने में पूर्णिया का धरती का बेटा है पप्पू यादव। इसलिए पप्पू यादव कोई व्यक्ति नहीं, वो एक तरह से जनता का सही माने में वो प्रतिनिधि बनेगा। ये हमको भरोसा है, विश्वास है। जी जी जी। आरजेडी पर सर परिवारवाद का आरोप लगते रहा है अभी। इतना लंबा आज एक ही दिन में इतना लंबा नहीं करेंगे। बस आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सचमुच परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही है पार्टी? हम तो कह ही दिए हैं, परिवार की चौखट से आगे अब नहीं बढ़ भी नहीं पाएगा जिस तरह से घिर चुका है। ये पारिवारिक न्याय के प्रोधा है लोग, सामाजिक न्याय पीछे छूट गया इनके यहाँ, और जो धार्मिक, जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है वो भी पीछे छूट गया। 2 सीट दिया आपने माइनॉरिटी को, बताइए इंसाफ है क्या? यही इंसाफ है क्या? केवल वोट बैंक बना के रहेंगे आप? ये आपके बंधुआ मजदूर नहीं है माइनॉरिटी के। माइनॉरिटी लोग बहुत कॉन्शियस है, मिलिटेंट है, अपने हिस्सा लेना जानते हैं। जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।